श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंत्री सुमंत्र जी रात के अंधेरे होने पर आते हैं और महल के बाहर रथ को खड़ा करके महल के अंदर चले जाते हैं। सारे रनिवास को और पुरजन को पता चलता है। सभी मंत्री सुमंत्र से वहां का हाल जानना चाहते हैं, किंतु मंत्री सिर्फ राजा जी कहाँ हैं, राजा जी कहाँ हैं यह खोजते हैं। जो आता है उससे ही पूछते हैं। तब दासियां मंत्री की व्याकुलता को देखकर सुमंत्र जी को महारानी कौशल्या जी के भवन में ले जाती हैं। वहां राजा की स्थिति देखकर और राजा जी को देखकर जय जीव कहकर प्रणाम करते हैं। और महाराज दशरथ जी मंत्री जी से राम लक्ष्मण और सीता जी के संदेश, उनके बारे में कि उन्होंने क्या कहा वह पूछते हैं। मंत्री जी प्रभु श्री राम जी का लक्ष्मण और माता सीता जी के संदेश को जो सुनाते हैं, उसी में गुरु के लिए संदेश जो दिया कि बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहिएगा, कि वशिष्ठ गुरु जी से जो मेरा संदेशा कहिएगा कि गुरु जी वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। कि करब सोई उपदेश जेहि न सोच मोहि अवधपति। अपूर्वासी कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके विनती सुनाने के लिए संदेश दिया कि पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए हु बिनती मोरी। और यह विनती सुनाइएगा कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, वही मेरा हित ऐसी है जिसकी चेष्टा से महाराज राजा दशरथ जी सुखी रहे। अब भरत के लिए संदेश महाराज दशरथ जी से सुमंत्र जी बता रहे हैं कि दशरथ के लिए जो संदेश दिया कि कहब संदेश भरत के आए नितिन तजिय राज पदु पाए। कि भरत के आने पर भरत को मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति को न छोड़ देना। अपालेहु प्रजहि करम मन बानी से उहु मातु सकल समझानी। कि कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हु भाई अप भाई कर पितु मातु सुजन सेवकाई। और हे भाई भरत जी से कहिएगा कि हे भाई पिता माता स्वजनों की सेवा करके कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति ते ही राखब राऊ सोच मोर जेहि करई न काऊ।
संदेशा दिया कि हे भाई, पिता माता स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना, और हे तात, राजा यानी पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी भी तरह की या किसी भी तरह मेरा सोच न करें। इसके बाद सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी से कहे कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु प्रभु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर, रोक कर, डांट कर और फिर मुझसे अनुरोध किए। भरत जी राम लक्ष्मण जी को रोके, बरजे, डांटे, और उसके बाद पुनि मोहिनी हो रहा, और फिर मुझसे अनुरोध किए क्या कि बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। और बार बार अपनी सौगंध दिलाई, अपनी कसम रखाते हैं और कहते हैं कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहिएगा। तो कही प्रणाम कछु लखन लिए, सिय भई शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश सीता जी शिथिल हो गई। सीता जी की वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया, प्रफुल्लित हो गया। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि तहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखूं ठाढ़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। सुत बचन सुन तहि नर नाहू, पर उधर निउर दारुण दाहू। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हुमीन कहूँ व्यापा। करि विलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि विलाप दुख हु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। भयउ कोलाहलु अवधयति, सुन नृपराउर सोर। विपुल बिहग बन परऊ निसी, मानहु कुलिस कठोर। और मंत्री सुमंत्र जी ने बताया महाराज दशरथ जी से कि उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर तही अवसर रघुबर रुख पाई, अकेवट पार ही नाव चलाई। केवट ने पार जाने के लिए नाव को चला दिया। और रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखूं ठाढ़ कुलिस धरि छाती। इस प्रकार रघुवंश तिलक प्रभु श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं देखूं ठाढ़ कुलिस धरि छाती, कि छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। जब वहां से प्रभु श्री रामचंद्र जी चले तो मैं वहां खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री रामचंद्र जी का संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। जियत फिरऊं ले राम संदेशु, प्रभु श्री राम जी का संदेशा था
और उनके संदेशे को पहुंचाना था, इसलिए जीता ही लौट आया। तो अस्कहि सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। और ऐसा कहकर मंत्री सुमंत जी की वाणी रुक गई, यानी मंत्री सुमंत जी चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। तो तही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। भाई रघुवर प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर उसी समय केवट ने पार जाने के लिए नाव को चलाया। रघुकुल तिलक चले यही भांति, रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी इस प्रकार चल दिए। और देखूं ठाड़ कुलिस धरि छाती, मैं छाती पर वज्र रखकर पहाड़ रखकर देखता रहा। तो कुलिस धरि छाती का यहां पर कि वज्र न रखा होता तो वह छाती फट जाती। भाई अगर वज्र न रखते तो छाती क्या होती, छाती फट जाती। इसीलिए कि मैं आपन किम कहूं कलेसु, किम कहूं, यही तो आश्चर्य है कि मैं जीता लौटा, तभी तो आकर मैं कह रहा हूं जियत फिरे ले राम संदेशु। प्रभु श्री राम जी का संदेश लाना था, इसलिए जीता लौट आया। मैं आपन किम कहूं कलेसु, मैं अपना क्लेश किस प्रकार कहूं, जीता लौटा क्योंकि मुझे प्रभु श्री राम जी का संदेश लाना था, वो संदेश लिया हुआ था। तो अस्कहि सचिव बचन रही गयऊ, ऐसा कहकर सुमंत जी की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए। और हानि गलानि सोच बस भयऊ, कि हानि ग्लानि और सोच तीन चीजें कहे, हानि गलानि सोच बस भयऊ, कि हानि ग्लानि और सोच तीनों के वश हो गए। इसीलिए सुमंत जी के मुख से वचन न निकला, वे चुप हो गए। या इस तरह की हानि से ग्लानि हुई और उससे सोच हुआ, और ग्लानि यह कि जीता लौटा। वही छाती फट जाती, मैं भी शरीर त्याग देता। अब पहले सुमंत जी के ग्लानि के प्रसंग में कि मनहु कृपिन धन राशि गंवाई, प्रभु श्री राम परम धन है और श्री राम जी का न लौटना धन की हानि है। भाई उत्साह भंग हो गया, हर्ष जाता रहा, राम हाथ से निकल गए। मैं कैसे उत्तर दे रहा हूं और जगत को कैसे मुंह दिखाऊंगा। राजा जी का जीना कठिन है, ग्लानि और सोच है यही सब कि मैं आपन किम कहूं कलेसु, जियत फिरेउ ले राम संदेशु। इतना कहते ही सुमंत जी की वाणी रुक गई, वे हानि ग्लानि शोक के वश हो गए। और ऐसे हानि ग्लानि शोक के वश हुए कि 14 वर्ष तक सुमंत जी ने मुंह न दिखलाया। महाराज जी का स्वर्गवास हुआ, भरत जी आए और दैहिक कृत्य हुआ, भरत की सभा हुई, सब लोग चित्रकूट गए, महाराज जनक आए, सब कुछ हो गया, पर सुमंत जी का पता नहीं। जब राम जी वनवास से लौटे 14 वर्ष पश्चात रावण वध कर लंका विजय कर, तभी सुमंत जी ने घर से बाहर पांव दिया। तो सुत बचन सुनत ही नर नाहू, पर उधरनि उर दारुन दाहू। सूत यानी सारथी, सारथी सुमंत जी के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। सूत वचन सुनते ही नर नाहू, परे उधरनि उर दारुन दाहू। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। अतलपत विषम मोह मन मापा, माजा मन हूं मीन कहूं व्यापा। राजा जी तड़प रहे हैं, कठिन मोह से मन मतवाला हो गया, अर्थात
कहने का भाव कि अत्यंत राजा जी व्याकुल हो गए, मानो मछली को माजा व्याप गया। माजा यानी पहली वर्षा का फेन। माजही खाई मीन जनु मापी। कर बिलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। श्री राम। सब रानियां विलाप कर करके रो रही हैं, बड़ी घोर विपत्ति है। और कैसे बखान की जाए, कि मिजाई बखानी। उस समय के जो विपत्ति है, महान विपत्ति है, उसका वर्णन कैसे किया जाए। सुन बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा। विलाप को सुनकर, उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया, धैर्य का धैर्य छूट गया, भाग गया। तो भयउ कोलाहलु अवधयति, सुन नृप राउर शोर, विपुल बिहग बन परऊ निसी, मानहु कुलिस कठोर। राजा जी का विलाप यानी राजमहल का शोर। भाई राजा जी व्याकुल हो गए, तड़प उठे, सभी रानियां विलाप कर करके रो रही हैं। तो इस राजमहल के शोर को सुनकर अवध भर में अत्यंत शोर मच गया। भयउ कोलाहल अवधयति, सुन नृप राउर शोर। अब विपुल बिहग बन परऊ निसी, मानहु कुलिस कठोर। और ऐसा मालूम होता है कि मानो पक्षियों के बड़े भारी वन में रात को कठिन वज्र गिर गया हो। सुत बचन सुनतहि नर नाहु, पर उधरन उर दारुण दाहु। भाई सारथी मंत्री सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। अतलपत विषम मोह मन मापा। भाई यमुना पार माप शब्द के अर्थ में बोला जाता है। माप जो है वो नाप के अर्थ में बोला जाता है। तो इस तरह है कि मोह ने मन को माप लिया, नाप लिया। भाई जहां तक मन की हद है वहां तक मोह व्याप्त होगा। माजा मनहु मीन कहु व्यापा, कि मानो मछली को माजा, वर्षा की पहली फेन जो होती है वह व्याप गया हो। भाई पहली वर्षा का जल लग गया हो मछली को। दुखहु दुख लागा, सुन विलाप। राजभवन के उस विलाप को सुनकर, सुन विलाप दुखहु दुख लागा। भाई दुख सबको दुख दिया करता है, पर आज वह स्वयं दुखी हो गया, यानी दुख भी स्वयं ही दुखी हो गया। और यह दुख अलौकिक है और वह लोककृत है। धीरज कितनी ही हानि हो, धीरज बना रहता है, भागता नहीं। अपनी हानि से दूसरे की हानि अधिक होती है, तब भी धीरज होता है। इस परम हानि से बढ़कर हानि नहीं, इससे धीरज न रहा। कहने का भाव यहां कि ऐसा दुख सबको हुआ और ऐसा सबका धैर्य जाता रहा कि स्वयं मूर्तिमान दुख और धैर्य भी दुखी और अधीर होकर भाग गए। इससे दुख की सीमा को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि अत्यंत असीम दुख हुआ। भयउ कोलाहलु अवधयति, सुन नृप राउर शोर, विपुल बिहग बन परऊ निसी, मानहु कुलिस कठोर। भाई अयोध्या वन है, पूर्वासी विहंग है और मंत्री का वचन कुलिस है। पहले वज्र राजा जी पर गिरा,
कि सूत वचन सुनते ही नर नाहू, परे उधर निउर दारुण दाहू। और वज्र से भी दारुण दाह होता है। या मंत्री रात्रि को नगर में आए, वही वज्र है। वन पर रात में ही वज्र गिरना बताए, क्योंकि रात में सब पक्षी बसेरा वृक्षों पर लेते हैं। कोई भी उस समय बाहर नहीं रहता, सब अपने अपने बसेरे में पहुंच जाते हैं। और कैकेयी से जो सखियों ने कहा था कि कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लाग वज्रपुर पारा, तो उसको यहां पर चरितार्थ दिखाया। प्राण कंठ गत भयउ भुआलू, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालू। राजा के प्राण तो कंठ में आ गए और ऐसे दिख पड़ता है कि मानो फण के बिना सर्प व्याकुल हो रहा है। राजा जी की जो दशा है, इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु भारी। सभी इंद्रियां बड़ी व्याकुल है, मानो कमल वन बिना जल के तालाब में कुम्हला रहा हो। कौशल्या नृपु दीख मलाना, रविकुल रवि अथयु जिय जाना। कौशल्या जी ने राजा को म्लान यानी बहुत दुखी देखा, तब जी में जान गई कि सूर्य कुल का सूर्य अब अस्त होने वाला है। तो उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। हृदय में धीरज धरकर, धैर्य धारण कर श्री राम जी की माता कौशल्या जी तब समय के अनुकूल वचन बोली। प्राण कंठ गत भयउ भुआलू, भाई प्रीतम सुवन संदेश सुनाने को सुमंत जी से कहे, और वह संदेश सुनते ही सब शरीर छोड़कर प्राण कंठ में आ गया। राजा ने वर मांगते समय जीवन के लिए दो दृष्टांत दिए थे कि मन बिनु फानी जिम जल बिनु मीना, और उन दोनों को मरण काल में दिखाते हैं कि माजा मनहु मीन कहू व्याल्पा, और मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु। भाई राजा तड़पते हैं कि तलफत मीन मलिन ज्यों। और इधर बता रहे हैं कि इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु भारी। इंद्रियां 10 हैं, इसलिए वन शब्द। और यहां राजा सर यानी सरोवर, इंद्रियां कमलवन और राम जी जल हैं। सर से सबका काम चलता है, राजा सबका पालन करता है। कमल पवित्र और देवताओं द्वारा पूज्य होता है, उनकी पूजा इससे होती है। भाई राजा इन इंद्रियों द्वारा देवताओं का उपकार किया करते थे। तो कौशल्या नृपु दीख मलाना, रविकुल रवि अथयउ जिय जाना। कि कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर और अपने हृदय में यह जान लिया, कौशल्या जी जान ही गई राजा जी कितना दुखी और व्याकुल देखकर, तड़पते हुए देखकर, अधीर देखकर। अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। भाई राम महतारी है, इसलिए इन्होंने धारण किया क्या? धीरज। तो श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी हृदय में धीरज धरकर, धारण कर समय के अनुकूल वचन बोली। क्या? कि नाथ समुझि मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए। नाथ समुझि मन करिय विचारू, कि मन में समझकर विचार तो कीजिए कि राम वियोग पयोधि अपारू, कि रामचंद्र जी का वियोग जो है वह अपार समुद्र है।
और करण धार तुम्हें अवध जहाजू, आप ही उस जहाज के मल्लाह, जो अवध रूपी जहाज है उसके मल्लाह कर्णधार है। चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू, सारे प्रिय जो है प्यारों का समाज ही उस जहाज का यात्री है जो उस पर चढ़े हुए हैं। तो धीरज धरिय तपाई अपारू, नाहित बूढ़ी ही सब परिवारू। आप धीरज धरेंगे तो सब पार हो जाएंगे, और नहीं तो सारा परिवार ही डूब जाएगा। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, रामु लखन सिय मिलहि बहोरी। हे प्रिय स्वामी, यदि आप मेरी विनती हृदय में धारण करें, जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, अगर आप जी में धारण, अपने जियरा में एक धारण करा, एक जरा सा रोका, काओ हमरी विनती के, अब काओ कि रामु लखन सिय मिलहि बहोरी। अगर धारण करें तो राम लक्ष्मण सीता फिर मिलेंगे। तो प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयऊ आँखि उघारी, तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या जी के वचन सुनकर, कोमल वचन को सुनकर राजा दशरथ जी ने आंखें खोलकर देखा। और राजा जी मानो तड़पती हुई दीन मछली की तरह थे, और तड़पती हुई दीन मछली को ठंडे जल का छींटा दिया गया हो तो वही कोमल वचन माता कौशल्या जी के, वह ठंडे जल का छींटा है। भाई माता कौशल्या जी ने कहा कि नाथ समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। महाराज दशरथ जी से कह रही है, मन में समझकर जरा सा विचार तो करा। भाई सामान्य रूप में भी कहते हैं कि अरे धैर्य रखा, तनिक मन से सोचा तो विचारा, कोनो न कोनो उपाय निकल आए, तो ही कैसे हो जाए तो बाकी कैसे संभल जाए। वही स्थिति यहां पर कि हे नाथ, आप अपने मन में समझकर विचार तो करो कि रामचंद्र जी के वियोग अपार समुद्र है, और उस अपार समुद्र में अवध जहाजू, अयोध्या ही जहाज है, और कर्णधार तुम, कि आप ही उसके कर्णधार हैं, उसके खेने वाले हैं, उसके मल्लाह हैं। और चढ़े उस सकल प्रिय पथिक समाजू, और सभी प्रियजन कुटुंबी प्रजा ही उस जहाज में जो चढ़े हुए हैं वो आपके अवध के समाज, यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। तो कर्णधार तुम्हें अवध जहाजू। भाई जब राजा रूपी कर्णधार अधीर हो गए तो फिर सब डूब क्यों न गए? कारण कि जब कर्णधार अधीर होकर जहाज छोड़कर चल दे, यानी नाव को खेने वाला ही नाव को छोड़ के चल दे, तो उसके डूबने में संदेह ही क्या रह सकता है? कोई संदेह नहीं हो सकता। पर यहां तो कर्णधार के चले जाने पर दूसरे कर्णधार भरत जी आ गए कि अवश्य चलिए बन राम जह, भरत मंत्रु भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम्हें अवलंबन दीन। और 14 वर्ष तक भरत जी कर्णधार रहे, और इस अवधि की समाप्ति के निकट भरत जी भी अधीर हो भागने को हुए कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। तब भरत जी को सहारा देने के लिए हनुमान जी कर्णधार रूप से आ गए कि राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जिमि पोत।
अब उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं पहुंच गए। वाल्मीकि रामायण में राजा जी ने अपने शोक के सागर का रूपक स्वयं कहा। श्री राम का वियोग, श्री राम के वियोग का जो शोक है उस समुद्र की धारा है, और श्री सीता जी का विरह दूसरा पार है। श्वास लेना लहरी और भंवर है, लहर और भंवर, और आंसू के वेग के कारण गंदे जल वाला है। और दुख से हाथ का पटकना मछली और रोना गर्जन है। बिखरे केस सेवार है और केकेई वहां बड़वाग्नि है। अब मेरा अश्रुधारा उत्पन्न करने वाला है। मंथरा के वचन बड़े बड़े ग्राह हैं। दुष्टा कैकेयी के वर इस समुद्र के तीर हैं, और श्री रामचंद्र जी का वनवास इसका विस्तार है। रामचंद्र जी के बिना इसी समुद्र में डूबा हुआ हूं। मैं जीता हुआ इस शोक समुद्र को पार नहीं कर सकता। अमानस में यहां कौशल्या जी ने राम वियोग रूपी समुद्र को पार करने का रूपक के रूप में बाबा जी ने कहा। तो जो जी धरिय बिनय पिय मोरी, रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी। अब बीच में जब कि जो जिय धरिय बिनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। मैं आपको शिक्षा नहीं देती, आपसे विनय करती हूं, निवेदन करती हूं कि राम लक्ष्मण सीता जी फिर मिलेंगे। भाई कौशल्या जी के वचन तो सभी मृदु हैं, पर ये अंतिम वचन जो कहा कि राम लखन सिय मिलहि बहोरी, तो राम लखन सिय मिलेंगे, यही राजा को अति मीठे और कोमल लगे। इतना सुनते, यही वचन सुनते ही महाराज दशरथ जी ने आंखें खोली। श्री राम जी जल रूप है, राजा मीन है, और यही वरदान है। भाई उसी का छींटा पाकर नेत्र खुल गए। जैसे कीचड़ में पड़ी तड़पती फड़फड़ाती हुई मछली को जल का छींटा मिलने से प्राण रोकने का कुछ सहारा हो जाने पर वह आंखें खोल देती है। तो राम लखन सिय फिर मिलेंगे, फिर मिले ही बहोरी। तो इस वचन रूपी शीतल जल के छींटे से कुछ देर के लिए ऐसा मालूम हुआ कि मानो वे ही मिल गए, यानी राम लक्ष्मण सीता जी ही मिल गए। और राजा उठकर बैठ गए, और श्री राम जी के मिलने की आशा कौशल्या जी ऐसी दयामय कोमल वचन बोली कि श्री राम जी के मिलने की आशा बंध गई। अब और कौशल्या जी क्या कहती हैं और राजा की क्या स्थिति होती है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।